मूवी के शुरू में हम देखते हैं शेखर का दोस्त बॉस्को कनाडा से मुंबई आता है। शेखर को इस साल एफडी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। शेखर की मुलाकात अमर से होती है। अमर का कनाडा में एक छोटा सा इंडस्ट्रीज़ के नाम से कंपनी है। दोनों बातें करते हैं। अमर को आज ही वापस कनाडा जाना होता है। अगले हफ्ते इसकी शादी रहती है तो शेखर को शादी का जोड़ा दिखाता है और शेखर को कनाडा बुलाता है, पर शेखर जाने से मना करता है। मैं यहीं पर खुश हूँ। तो अमर $100 का शर्त लगाकर कहता है, मैं तुम्हें कनाडा बुला कर रहूँगा। अब मैं ये नोट तुमसे तब वापस लूँगा जब तुम कनाडा आओगे, वरना मैं शर्त हार गया। अमर एयरपोर्ट जाता है तो टैक्सी ख़राब हो जाती है। पिया का कॉल आता है। अमर पिया से बात करते करते एयरपोर्ट जाता है। इधर शेखर बॉस को घर आते हैं कि अचानक एक लड़की सामने आ जाती है। शेखर उसे बचाने के लिए गाड़ी राइड घुमाता है। गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से किसी चीज़ से टकराई और जब शेखर देखता है तो वो अमर होता है जो मर चुका है। तभी पिया का कॉल आता है और कहती है, तुमने फ़ोन काट क्यों दिया? इतनी रोमांटिक कविता लिखी है, सुनो। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शामें तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। क्या सोचा है मैंने, क्या क्या ना सपने सजाए, क्या ना चाहा है दिल ने, क्या क्या ना अरमा जगाए। इस दिल से तूफ़ान गुज़रते हैं, तुम बिन तो जीते ना मरते हैं। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। बॉस को शेखर को घर ले जाता है। यहाँ पुलिस आती है, लोगों से पूछताछ करती है, पर किसी को इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता होता है। पुलिस अमर के घर को इन्फॉर्म करती है। अमर के पापा आते हैं तो इंस्पेक्टर उनसे कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ एक ना एक दिन मैं उसे ज़रूर पकड़ लूँगा। बॉस को वापस कनाडा जाता है। शेखर अमर को मिस करता है और पिया की कविता को सोचता है। अमर के दिए $100 के शर्त को याद करता है और कनाडा चला जाता है। बॉस को पिक करता है। शेखर कहता है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, उसके घर वालों को सब सच बता दूंगा। बॉस को समझाता है पर शेखर नहीं मानता। अमर के घर जाता है और अमर के पापा से कहता है, मेरा नाम शेखर मल्होत्रा है। मेरी मुलाकात अमर से मुंबई में हुई थी। हम काफ़ी समय साथ बिताए उस रात। फिर अमर एयरपोर्ट निकल गया। मैं और बॉस को घर की तरफ निकले, तभी अचानक एक लड़की आ गई। मैं उसे बचाने के लिए गाड़ी राइट टर्न लिया और देखा अमर खून से लथपथ पड़ा था। अगर अब भी आपको लगता है बाबूजी मैं गुनहगार हूँ तो जो आप सज़ा दें मुझे मंजूर है। तभी घर में काम करने वाली बाई कहती है, आप किससे बात कर रहे हैं? बाबूजी बोलते नहीं हैं। जब से अमर भैया को जला कर आए हैं ऐसे ही कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ सुनते। आप बैठिए, मैं दादी को बुला कर लाती हूँ। पर अमर यहाँ से चला जाता है और शाह इंडस्ट्रीज आता है। यहाँ बैंक वाले पिया से कहते हैं, हमने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर लिया है। ये सारी प्रॉपर्टी लोन के अमाउंट का आधा भी नहीं है। अगर अब भी हमारी रेगुलर इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं पहुँची तो अगली 20 तारीख को सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। बॉस को शेखर को समझाता है, हम अमर को वापस नहीं ला सकते। आज के तारीख में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका डूबता हुआ बिजनेस, उसमें तो उनकी मदद कर सकता है। शेखर वापस शाह इंडस्ट्री जाता है और पिया से कहता है, मेरा नाम शेखर मल्होत्रा है। मेरी मुलाकात अमर से मुंबई में हुई थी। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि मैं आकर शाह इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करूं। तो पिया कहती है, उनका तो 8 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो शेखर कहता है, मुझे पता है। तो पिया कहती है, पर मैं आपको यहाँ कोई जॉब नहीं दे सकती। हमारी कंपनी अब पहले जैसी नहीं रही, हमारी कंपनी अब डूब चुकी है। तो शेखर कहता है, हम कोशिश करेंगे शाह इंडस्ट्रीज़ को पहले जैसी ठीक हो जाए और मैं कोई सैलरी भी नहीं लूँगा। पर पिया नहीं मानती है। पिया की दादी कहती हैं, कुछ दिन उसे काम पर रख लेती, अमर ने उसे चुना था तो ज़रूर उसमें कोई बात होगी। पिया की फूफू भी कहती हैं, एक बार उसे रख कर तो देखो, वैसे भी उसे सैलरी लेनी नहीं है। आज के समय में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। शेखर अगले दिन फिर आता है तो पिया एक फैक्स पढ़ती है जिसमें 2 करोड़ के ऑर्डर होते हैं,
पर पिया ये ऑर्डर लेने से मना करती है और कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम ये ऑर्डर ले सकें। पर शेखर पिया से बिना पूछे कंपनी को कोटेशन भेज देता है। पिया नाराज़ हो जाती है और शेखर को यहाँ से जाने को बोलती है। तभी कंपनी का कॉल आता है कि ITBP कॉर्पोरेट से बोल रही हूँ, आपका कोटेशन मिल गया है, हमारे GM सर आपसे मिलना चाहते हैं। अब पिया सोचती है उसने शेखर को यहाँ से भगा दिया, पता नहीं उसने क्या कोटेशन भेजी, कैसे भेजी थी। शेखर आता है तो पिया कहती है ITBP कॉर्पोरेट से कॉल आया था, 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। शेखर कहता है अब देखिएगा पिया जी, हम दोनों मिलकर इसी डूबते हुए जहाज़ को दुनिया के चारों ओर गोल गोल घुमाएंगे। शेखर की ये बात सुन पिया खुश हो जाती है और अमर की तस्वीर देखकर रोती है। अमर की बहन मिली का आज बर्थडे है तो पिया शेखर उसके लिए गिफ्ट लाते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी बाबूजी की तबीयत ख़राब हो जाती है, सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। मिली रोती है तो शेखर उसे समझाता है। शेखर बाबूजी से कहता है बाबा मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया था और अब दोबारा इस सच को बताना नहीं चाहता। एक अरसे बाद मुझे परिवार का सुख मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। फूफू कहती हैं तू तो शेखर को भगा दी थी, देख आज उसकी वजह से ITBP कॉर्पोरेट में अपॉइंटमेंट मिल गई। शेखर बहुत अच्छा लड़का है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। पिया शेखर जाते हैं और अब पिया शेखर को लाइक करने लगी है। दोनों इंडस्ट्रीज पहुंचते हैं। ये है ITBP इंडस्ट्रीज का मालिक अभी, जो पिया को देखते ही पसंद करने लगता है। फाइनली शेखर को ऑर्डर मिल जाता है। अभी अपने मैनेजर यानी अपने अंकल से पिया के बारे में पता करने को कहता है तो अंकल कहते हैं मैं जानता हूँ शाह इंडस्ट्रीज के बारे में, उनका घर यहीं कैलगरी में है। तो अभी कहता है चाचू कैलगरी बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट सीन में पिया पर अभी का कॉल आता है तो पिया कहती है शेखर अभी कैलगरी में एक ऑफिस खोल रहा है, उसी की पार्टी है, हम दोनों को इनवाइट किया है। पिया शेखर पार्टी में पहुंचते हैं तो अभी शेखर से पूछता है तुम पिया से प्यार करते हो, तो शेखर मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में शेखर खामोश रहता है तो बॉसों के पूछने पर कहता है मैं पिया से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं उससे कभी कह नहीं पाऊँगा। अगर कहूँगा तो आधा सच नहीं पूरा कहूँगा कि अमर का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। तो बॉस को कहता है अगर उसने कह दिया तो शेखर कहता है तो उस दिन क़यामत होगा मेरे भाई। हाँ मैं कह नहीं सकता और ना मुझसे कहा नहीं जाएगा। ये इमोशन भी कितने स्टूपिड होते हैं ना, लॉजिक ही नहीं समझते। कितनी सीधी सी बात है। आज की तारीख में पिया के लिए अभी से बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। पिया देर रात ऑफिस में काम करती है। शेखर घर जाने को कहता है पर पिया मना कर देती है और शेखर को जाने को कहती है। शेखर चला जाता है पर शेखर घर नहीं जाता, पूरी रात कार में ही पिया के इंतज़ार में सो जाता है। अभी अपने अंकल से कहता है मेरे पास इतना सब कुछ है पर बांटने के लिए कुछ नहीं। मैं पिया से शादी करना चाहता हूँ पर अभी कहने की हिम्मत नहीं है, वो मानेगी नहीं। वो पहले शाह इंडस्ट्रीज का सारा कर्ज उतारना चाहती है और ऐसा होने तक कहीं देर ना हो जाए। तो अंकल पिया की हेल्प करने को कहते हैं। तो अभी पिया शेखर से कहता है मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, मेरी कंपनी शाह इंडस्ट्रीज के 40% शेयर खरीद लेगी। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला, मेरा और मेरी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से शाह इंडस्ट्रीज के शेयर अचानक इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा, 40% शेयर के बदले आपको जो पैसे मिले उससे आप अपना कर्ज़ा चुका सकती हैं। पिया को अभी की बातें ठीक लगती है। पिया एक मीटिंग अरेंज करती है शाह इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर से, अभी के प्रपोज़ल के बारे में एक अच्छा ऑफ़र कहती है और सबकी राय पूछती है। तो एक शेयर होल्डर कहता है पिया, शाह इंडस्ट्रीज गिरधारी जी ने शुरू की थी, फिर अमर ने इसे बहुत अच्छे से चलाया, आज तुम और शेखर इसे चला रहे हो। हम अपनी राय देने से पहले शेखर की भी राय जानना चाहते हैं। तो शेखर कहता है मैं अभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये शाह इंडस्ट्रीज पर इतना भरोसा करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी राय जानना चाहा। मुझे इस प्रपोज़ल के बारे में कल ही पता चल गया था और इसके बारे में मैं देर रात तक सोचा कि शाह इंडस्ट्रीज आखिर क्या है। आज से 35 साल पहले श्री गिरधारी लाल शाह मुंबई से कनाडा आए, आप लोग दोस्त बने, फिर आप लोगों ने मिलकर कुछ ठानी तो जन्म हुआ शाह इंडस्ट्रीज का। जहाँ तक मेरी जानकारी है
आप सबका इस परिवार का ये फैसला था कि अच्छी या बुरी, छोटी या बड़ी, साई इंडस्ट्रीज इस परिवार आप लोगों के बीच में ही रहेगी। कोई और इसका भागीदारी नहीं बनेगा। ये सच है कि आज साई इंडस्ट्रीज को पैसे की सख्त ज़रूरत है और अगर मैं अपने दिमाग की बात सुनूं तो शायद मैं अभी की बात मान लूं, पर मुझे ये हक नहीं है क्योंकि साई इंडस्ट्रीज मैंने नहीं, आप लोगों ने बनाई है। और अगर मैं आपके दिल की बात सही सुन रहा हूँ तो आपको अब भी साई इंडस्ट्रीज पर पूरा भरोसा है। आप अब भी ये मानते हैं सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट आप ये चाहते हैं कि साई इंडस्ट्रीज इस मुश्किल के दौर में अपने पैरों पर खड़े होकर गुजरे। शेखर की ये बात सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। पिया गुस्से में कहती है, मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आप लोगों की सिर्फ राय मांगी थी और मैं बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर साई इंडस्ट्रीज आप सभी शेयर होल्डर से ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अब मैंने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है और कल मैं ये पेपर साइन करूँगी। नेक्स्ट सीन में पिया कहती है, ऐसा क्यों किया शेखर? तो शेखर कहता है, मैंने अपनी सिर्फ राय दी थी। पिया कहती है, मैं जो कर रही हूँ कंपनी के भले के लिए कर रही हूँ। तो शेखर कहता है, पिया तुम कंपनी के भले के लिए पहले भी लड़ रही थी अकेली, तब तो मैं भी नहीं था, पर आज जो फैसला लिया है तुमने उसमें कंपनी के साथ जुड़े कई लोगों को तुम पीछे छोड़ गई और मुझे भी। पिया कहती है, शेखर मुझे साई इंडस्ट्रीज वापस उसी ऊंचाई पर चाहिए जहां थी, किसी भी कीमत पर। तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो और चाहो तो साथ छोड़कर जा सकते हो। शेखर कहता है, पिया मेरी एक बात याद रखना, मंजिल पर पहुंचने की खुशी तभी होती है जब हम सफ़र साथ हो। मैं तो एक कतरा भी नहीं, पर तुम्हारी मंजिल पर अगर बाबा दादी मिली ये सब ना हुए तो सब बेईमानी होगा। बेमतलब चलता हूँ मैं। शेखर अमर का दिया नोट लेकर आसमान की ओर देखता है और चला जाता है। बाबूजी से कहता है, मैं सोचा था कि अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो वो मेरा प्रायश्चित होगा, पर नहीं, मेरी सज़ा शायद ये है कि मैं आप लोगों के किसी भी काम ना आऊँ। मेरी सज़ा शायद ये है मैं आपका प्यार ना पा सकूं। बाबा मैं चलता हूँ। शेखर दादी और फूफू से मिलता है, पर मिली यहाँ नहीं होती तो फूफू मिली की चिट्ठी शेखर को देती है जिसमें लिखा होता है, मुझे लगा आपको रोक नहीं सकूँगी और आपको जाते हुए देख नहीं सकती थी। भाई के जाने से बहुत दुख होता है ना, अब किसी को भैया नहीं बनाऊँगी। फूफू पिया के पास आती हैं और कहती हैं, तू ये सब क्या कर रही है, किसके लिए कर रही है? कभी सोचा है तूने आज तू यहाँ अकेली क्यों है? बाबा अम्मा मिली हम में से कोई क्यों नहीं है यहाँ? शेखर क्यों नहीं है यहाँ? शेखर के आने से पहले हम सब इस बात के लिए तैयार हो चुके थे कि एक न एक दिन बैंक साई इंडस्ट्रीज को नीलाम कर देगा। वो तो शेखर के आने के बाद ही सब कुछ ठीक होने लगा ना। आज वही शेखर सब कुछ छोड़कर बम्बई वापस जा रहा है। तू एक बाप से उसका बेटा छीन रही है, एक बहन से उसका भाई और अपने आप से वो इंसान छीन रही है जिससे तू प्यार करती है। जा के रोक ले उसे, वरना इतनी अकेली हो जाएगी जितनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। पिया फूफू की ये बात सुनकर शेखर को रोकने जाती है। इधर शेखर प्लेन की ओर जाता है तो पिया बॉस्को को शेखर को रोकने को कहती है। दोनों जाते हैं। पिया कहती है, शेखर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तो शेखर कहता है, पिया मेरी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ। तो पिया कहती है, किसी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी शेखर, बाबा को, अम्मा को, मिली को या मुझे? तो शेखर कहता है, नहीं पिया, साई इंडस्ट्रीज को। तो पिया कहती है, अब सिर्फ साई इंडस्ट्रीज रह गया है तुम्हारे मेरे बीच। शेखर तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि मुझे मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं? अगर मैं अमर के जाने के बाद मैंने जीने की कोशिश की तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। शेखर तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं भी प्यार कर सकती हूँ तुमसे? शेखर मैं प्यार करती हूँ तुमसे। शेखर कहता है, पिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पिया कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो। तो शेखर कहता है, हाँ पिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
शेखर प्लेन में चला जाता है, पिया की बातें सोचता है और वापस आने लगता है। तभी डेमोलो इंस्पेक्टर आ जाता है। दोस्तों, ये वही इंस्पेक्टर है जो अमर के पिता से शेखर को एक न एक दिन पकड़ने का वादा किया था। इंस्पेक्टर कहता है, 1 साल 7 महीने 18 दिन, आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया। अब तुम इस प्लेन से नहीं, 4 घंटे बाद मेरे साथ दूसरे प्लेन में चलोगे। इधर पिया वापस अभी के पास आती है और फाइल साइन करती है। तो अभी कहता है, आपको जब भी देखा पिया, उदासी देखा, मैं आपको ज़िंदगी में सारी खुशी देना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो पिया कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं अभी, लेकिन मैंने अपने हिस्से का प्यार कर लिया है। अब मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे अम्मा बाबा करेंगे। तो अभी उनसे मिलने को कहता है। इधर इंस्पेक्टर शेखर से पूरी वारदात पूछता है। अभी पिया के घर आता है। अम्मा बाबा से बात करने के बाद अभी पिया को रिंग पहनाता है। शेखर की आंखों में आंसू देख इंस्पेक्टर उससे पिया से बात करने के लिए सेल फ़ोन देता है। तो शेखर कहता है, पिया 20 मिनट बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। पिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी कह नहीं सका। जानना चाहोगे क्यों? पिया, एक कविता सुनोगी? तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। ये सुन पिया रोने लगती है। तो शेखर कहता है, पिया, अमर ने कविता कभी सुनी ही नहीं। पिया, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी गाड़ी से अमर का एक्सीडेंट हुआ। तभी इंस्पेक्टर बॉस को देखते हैं। शेखर रोड के बीच में है और गाड़ी तेज़ी से आ रही है। बॉस को शेखर को आवाज़ देता है कि शेखर का एक्सीडेंट हो जाता है। डेमोलो बॉस को उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। इधर पिया बाबा से कहती है, बाबा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जिसके हाथों अमर की जान गई। बाबा, मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो हम सबसे झूठ बोलकर एक हिस्सा बन गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे शेखर से प्यार हो गया, लेकिन मुझसे ये सब अनजाने में हुआ बाबा। मगर आज जब मैं सब जानती हूँ कि क्यों मेरा मन कह रहा है मैं रोक लूँ उसे जाने से। बाबा, जब मेरा परिवार ने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया है, बाबा, जब मेरे परिवार ने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया है तो क्यों लगता है तोड़ दूँ ये बंधन। बाबा, मुझे आज भी ऐसा क्यों लगता है कि शेखर वापस आ जाए, जबकि मैं जानती हूँ हमारे अमर को उसी ने मारा है। पिया रोती है। तो बाबा पिया के सर पर हाथ रखते हैं। ये देख पिया हैरान हो जाती है। तो बाबा रोते हुए कहते हैं, बेटे, अमर को शेखर ने नहीं मारा है। अमर रोड एक्सीडेंट में चला गया है। शेखर जब पहली बार हमारे घर आया था ना, उस दिन उसने सब कुछ बताया। मैंने वो एक्सीडेंट तो नहीं देखा, पर शेखर की आंखों में जो सच्चाई देखी ना और ईमानदारी, वो थी विश्वास करने लायक। सब कुछ जानने के बाद जब मैंने स्वीकार किया है शेखर को, तो बेटे तुम कैसे गुनहगार हो सकती हो। शेखर ने हम सबसे जो छीना है उससे कई गुना ज़्यादा खुद अपने आप से छीना है हम सबको संभालने के लिए। हमारा अमर गया नहीं है, वो वापस आया है। तभी फूफू आती हैं, कहती हैं, पिया, बॉस्को का फ़ोन आया था, शेखर का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। मिली शेखर को देखकर रोती है और उसे वापस लौट आने को कहती है। फूफू कहती हैं, शेखर को बीच बीच में होश आ रहा है, वो बार बार पिया का नाम ले रहा है। डॉक्टर कहते हैं अगर पिया उसके पास रहेगी तो अच्छा होगा। पिया अभी को देखकर नहीं जाती। तो अभी पिया के हाथों से रिंग निकाल लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाइए, वो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकेगा। अभी चला जाता है और खूब रोता है और चाचू से कहता है, चाचू, कैलगरी अच्छी जगह नहीं है। डेमोलो बॉस्को से कहता है, चलता हूँ मैं, कानून से ज़्यादा इस परिवार को ज़रूरत है शेखर की। इधर मिली दौड़ती हुई कहती है, पिया, शेखर भैया ठीक हो गए। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन सेट करें और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।